अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन और नाज़रीन, इंशाअल्लाह आज के इस दर्स खिरत व तजवीद में, जैसा कि हम गुज़िश्ता दुरूस में पढ़े हैं, कुछ मखारिज हुरूफ का बयान होगा और दूसरे हुरूफ को मिला के कैसा लिखते हैं ये बताया जाएगा। पिछले दुरूस में जो आपको बताया गया था, हो सकता आप लोग उसकी मशक़ करे होंगे और यकीनन करना भी चाहिए, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। जितना आप लोग मशक़ करेंगे उतना इसमें जो है आपको महारत हासिल होगी। तो इंशाअल्लाह ताला आइए हम लोग जो है मखारिज हुरूफ के बारे में पढ़ते हैं। आज आपको इससे पहले भी हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दिया गया था, वहाँ पर आपके पास किताबें मौजूद हैं। तो हम खोलते हैं किताब यस्सरनल कुरान, जिसके बारे में आपको पहले कई बार बताया जा चुका है। तो यस्सरनल कुरान जो है ये बेसिक तजवीद की किताब है, जिसमें बहुत से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल ज़्यादा इस पर जोर दिया गया है। जैसा कि इससे पहले भी मैंने बताया कि ये डॉक्टर शेख मोहम्मद अब्दुल गफूर कादरी रहमतुल्लाह साहब जो शेख तजवीद जामिया थे, तो उनकी लिखी हुई है। हज़रत ने काफ़ी मेहनत की और इसमें जो है हुरूफ तहज्जी जो अलीफ से या तक होते हैं, 29 हुरूफ हैं ये हुरूफ तहज्जी। इसको लिखने का तरीक़ा भी बताया गया था, जिसको मैंने पहले बताया था। तो ये इसकी भी मशक़ कीजिए आप, अलीफ से या तक कैसा लिखा जाता है, किस तरफ कैसा शुरू करके कैसा मोड़ना, एक एरो के ज़रिए बताया गया है यहाँ। तो आप लोगों को, जैसा कि ये अलीफ है, ऊपर से नीचे की तरफ लकीर खींचना पड़ता है। बाद लोग नीचे से ऊपर लिखते हैं, जो कि सही नहीं है। अलीफ लिखने के लिए आप ऊपर से नीचे आएंगे, तो जो एरो है बहरहाल उसको फॉलो कीजिए। तो ये आपको अलीफ, बाता, जीम, ये तमाम चीज़ें या तक, अलीफ से या तक लिखना आ जाएगा इंशाअल्लाह। तो इसकी ज़रूरत यह है कि आपको पढ़ने के साथ साथ लिखना भी आना चाहिए, क्योंकि बाज़ आयतें होते हैं या किसी को कुछ लिख के देना होता है। तो अरबी में जो है महारत हासिल करने के लिए सिर्फ पढ़ना ही नहीं बल्कि लिखना भी आना चाहिए। तो ये पहले सफ़े पर नाशिर ने जो टाइटल पेज के बाद का पेज है, इसमें आपके लिए अलीफ से या तक लिखने की मशक़ कराई है, जो कि उसको कैसा लिखना है ये बताया गया है। तो ये बहुत ही क्लियर है। इंशाल्लाह हमारे जो लिंक है जिसपे बुक्स रखे हुए हैं, आप लोग को मैं ग्रुप में भी भेजता हूँ अक्सर। तो ये खोलने के बाद ये यस्सरनल कुरान किताब आप जब खोलेंगे तो इस पे टाइटल पेज के बाद पहले पेज पर ही ये हुरूफ तहज्जी है, अलीफ से या तक, इसको लिखने की मशक़ कराई गई। तो इस तरह से लिखिए आप, एक नोटबुक मुख्तस कीजिए, डेडिकेटेड एक नोटबुक रखिए, या रजिस्टर अगर कोई घर में फ्री हो तो उस पर लिखने की कोशिश करें। तो ये तो अलग अलग लिखा हुआ है। अब इसको मिला के लिखने की भी मशक़ कराई गई है। जैसा कि कुरान शरीफ में पूरे हुरूफ लिखे हुए हैं एक के बाद एक साथ, सिर्फ ऐसे हुरूफ हैं जिसको हुरूफ मुक़त्तआत कहते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पे आपके पास, मैं कुरान शरीफ खोल के बताता हूँ आपको। ये माशाल्लाह कुरान शरीफ खुल गई है। हमारे मोहम्मद अतहर अली साहब बहुत मेहनत करे हैं और माशाल्लाह ये कुरान शरीफ का नुस्खा भी उन्होंने रखा है इसमें, जो शेखुल इस्लाम डॉक्टर ताहिरुल क़ादिरी साहब की लिखी हुई है। तो बहरहाल हमको तर्जुमा तफसीर हमारा मकसद नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि हम एज ए तजवीद और क़िरात के स्टूडेंट हैं। तो ज़्यादातर हम ये कुरान शरीफ लिखना और उसको कैसा पढ़ना ये हम सीखेंगे। हाँ, इंशाअल्लाह रास्ते में जब भी हमको जो है थोड़ा सा तर्जुमा तफसीर बताना है तो हम ज़रूर बताएंगे। तो अरबी ज़ुबान का जो फ़ायदा है लिखने का, उसमें जो हुरूफ इस्तेमाल होते हैं, तो बाज़ हुरूफ जैसा सूरह के शुरू में, जैसा कि यहाँ देखेंगे आप, अलिफ लाम मीम है, तो ये अलहदा अलहदा भी लिखते हैं, लेकिन अलिफ आम तौर पे दूसरे हुरूफ से नहीं मिलता, उसको अलग ही रखते हैं। तो अलिफ लाम मीम
ये ऐसे वाले जो कोड में लेटर्स आते हैं इसको कहते हैं हरूफ मुक़त्तआत। हरूफ मुक़त्तआत लिख लीजिए, अगर आप लोग लिखना याद याद यानी के लिए बाद में काम आएगा, ये तजवीद के एग्जाम में आता है। ऐसे हरूफ जो कि सूरे के शुरू में आते हैं जिसके माने नहीं होते, इसको माने सिर्फ अल्लाह ताला और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाज़ उलमाए दीन आइमा इकराम जिसको अल्लाह ताला मुनासिब समझे उनको इसके कोड्स मालूम होते हैं। जैसा कि कोड्स है, इंडेक्स है ये, तो अलीफ लाम मीम ये जो है इसको हुरूफ मुक़त्तआत कहते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि एक हर्फ पढ़ने से 10 नेकी मिलते हैं आपको, एक हर्फ पढ़ने से 10 नेकी मिलते हैं। लेकिन फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अलीफ एक हर्फ नहीं है, इसमें भी 3 हर्फ है। जैसा कि आप ये देखेंगे अलीफ लिख, अगर उसको एक्सपैंड किए तो आप अलीफ कैसा लिखेंगे, अलीफ लाम फे। इससे पहले भी मैं बताया था ये बात, फिर भी दोहरा रहा हूँ जो नए लोग सुन रहे हैं। देखिए ये हुरूफ तहज्जी में अलीफ अगर आप लिख रहे हैं यहाँ पे अलीफ इस तरह, तो देखने में एक है, लेकिन आप जिसको एक्सपैंड करेंगे तो क्या क्या इसमें हुरूफ हैं, 3 और हुरूफ हैं, अलीफ लाम फे। तो इस तरह से आप एक सरकार फरमाए थे कि एक हर्फ पढ़ने पे 10 नेकी मिलेंगे, लेकिन जब आप अलीफ पढ़ रहे हैं तो अलीफ में फिर 3 हुरूफ हैं, अलीफ लाम फे। इस तरह से 10 10 10 30 नेकी आपको मिलेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमको कुरान शरीफ पढ़ने से सुनने से हर वक्त जो है नेकी मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि काउंट हो रहे हैं हमारे अकाउंट में, इंशाल्लाह क़यामत के दिन काम आएंगे। तो इसकी बरकतें बहुत है कुरान पढ़ने की, और जितना हो सके आप प्रैक्टिस कीजिए। मैं बताया था आपको अलीफ से या तक जो हुरूफ हैं उसमें सिर्फ 3 जगह आप जुबान की नोक निकालेंगे। जैसा कि अलीफ बा ता के बाद आता है सा के वक्त जुबान की नोक थोड़ी बाहर निकालेंगे, सा इस तरह। और जाल है उसी तरह, जाल दाल के बाद जो हर्फ आता है जाल, तब नोक निकालेंगे जाल। फिर उसके बाद और ज़ा है ज़ा, तो के बाद जो ज़ा आता है उसके वक्त जुबान की नोक थोड़ी बाहर आएंगी, ज़ा। जैसा गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन, वलद्दाल्लीन, तो वो वाद है सर में, ये वो है, तो के बाद जो वो आता है वो है। तो इस तरह से आप जो है मश्क करेंगे। और अब जो है आज के सबक में, इससे पहले भी मैं बताया था कि जैसा बा है आपके पास, तो बा आमतौर पे एक्सपेंडेड फॉर्म में ऐसा खुला लिखते हैं बड़ा बा, लेकिन उसको मिला के लिखने में उसको पूरा यूज नहीं करते, बल्कि उसकी छोटी आधी मुंडी यूज करते हैं, बा ऐसा है। उसके बाद और एक छोटी उसकी मुंडी होती है, जबकि लिखने में कुरान के जो दूसरे हुरूफ में जॉइंट करके दूसरा हर्फ लिखते हैं तब उसको इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आप आगे देखेंगे यहाँ पे बे ते है, बे ते ऐसा लिखते हैं, ये बे की जो आधी मुंडी है वो यूज हो रही है, पूरा बे नहीं लिखा जा रहा है। उसी तरह आप बे जीम है, बे जीम कैसा लिख रहे हैं, ये थर्ड वाला बे का छोटा सा मुंडी यूज कर रहे हैं। और बे रे भी उसी तरह। तो इस तरह से आपको हुरूफ की शिनाख्त आना चाहिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, जब मिला के लिखते हैं तो अलीफ बतासा तकरीबन सभी को आता है, लेकिन पढ़ने में बाज़ वक्त जब तहरीर करते हैं, अरबी तहरीर की हुई कोई चीज़ आप इबारत पढ़ते हैं तो बाज़ को कंफ्यूजन होता है, बे के बाद जो हर्फ है वो या है या ऐन है, कैसा पहचानेंगे। तो इसके लिए ये सबक नंबर 3 में मुरक्कब अल हुरूफ, मुरक्कब हुरूफ टाइटल है इस दर्स का। इसमें क्या है कि मुरक्कब हुरूफ में ये समझें कि जब हुरूफ को मिलाकर लिखते हैं तो उनकी शक्ल बदल जाती है, और अक्सर हुरूफ में शुरू का हिस्सा या सर बाकी रहता है। तो ये जो है आपको याद रखना चाहिए। जैसा कि बा फुल है, लेकिन जब लिखने में जैसा आप बस लिख रहे हैं, बेसिन बस, तो बे की आधी मुंडी लिख रहे हैं, पूरा बे नहीं लिख रहे हैं। उसी तरह बे ऐन लिख रहे हैं तो बे की आधी मुंडी लिख रहे हैं। और बाज़ जगह तो बिल्कुल छोटा सा बे लिखते हैं, जैसा कि बाहा है। मेरी उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। ये बेसिक चीजें हैं जो तजवीद और फन तजवीद और फिरत जानने के लिए जरूरी है, और ये बहुत ही आम किताबों में आपको नहीं मिलेगी ये चीजें, लेकिन ये तजवीद के शेख तजवीद है, उस्ताद है, तो उन्होंने खोल खोल कर बयान की है ताकि पढ़ने वाले कारी को आगे तकलीफ ना हो, वो आराम से हुरूफ की शिनाख्त कर सके। तो ये दुरूस जो हो रहे हैं मुसलसिला हमारे यूट्यूब
चैनल पर भी हैं, आप लोग वहां सुन के अगर कोई क्वेश्चन हो तो लाइव या फिर व्हाट्सएप के जरिए पूछ सकते हैं। तो बा के अलावा उसी तरह ता भी है। ता का हर्फ है आपके पास, ते कंप्लीट आप लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे बड़ा, लेकिन जब बीच बीच में आता है तो ये ते की छोटी मुंडी है, मीडियम मुंडी है, और ये ते की छोटी मुंडी है, यानी ये भी ते ही है लेकिन इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। जैसा कि कुरान पढ़ते पढ़ते आपको जो है ते नून लिखना है, ते नून, तो आप पूरा बड़ा ते नहीं लिखेंगे, बस ते की छोटी मुंडी लिखेंगे और उसको नून लगा देंगे, फिर ते की छोटी मुंडी लिखेंगे और लाम लगा देंगे, थोड़ा थोड़ा उसका शेप बदल रहा है। तो ये इसी तरह ता हा है, ते हा, और ता या बड़ा या के साथ, और ये हा है और इसको ता हा इस तरह से लिखते हैं, इसमें बड़ा ता और हा नहीं लिखते। तो ये आपको आपकी आसानी के लिए समझाया जा रहा है। आप लोग जो है कोशिश करिए कि इसकी मशक करें, जितना हो सके लिखें। आप ये किताब देखते हुए इसकी प्रिंट करवा लीजिए, कहीं करवा के इसको लिखें रजिस्टर में, आपको तावक्त है कि इसके ऊपर उबूर ना हो जाए, आपको कमांड ना आ जाए। क्योंकि रबी का मखौला है कि जिसने तकरार की उसने इल्म हासिल किया। तो तकरार करना, अब बाज़ वक़्त आप सोच रहे होंगे कि ये तो पहले बता चुके थे, मुसाफिर क्यों बता रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। क्योंकि हमारा 1-2 हफ्ते से प्रोग्राम थोड़ा सा ईद के नज़र हो गया था, छुट्टियों में बाद लोग थे बाद लोग नहीं थे, तो ये एक हफ्ते के बाद 1 हफ्ते का गैप आया है, तो फिर से मैं बात चीज़ें दोहरा रहा हूँ। और कुरान शरीफ की जो फ़न तजवीद है ये औरतें मर्दों सब के लिए है। बाज़ अहबाब पूछते हैं कि क्या लेडीज़ का पढ़ना तजवीद ज़रूरी है? जी हाँ, ज़रूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 11 सहाबी मर्द हजरात ने इल्म हासिल किया फ़न तजवीद व क़िरात, और साथ ही साथ 2 ख़वातीन जिसमें बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और बीबी हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये दोनों ख़वातीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रास तजवीद व क़िरात और कुरान के जो है उलूम हासिल किए। तो लेडीज जेंट्स सब के लिए, चूंकि हम नमाज देखिए, नमाज किसके लिए फ़र्ज है? हर मर्द, हर बालिग मर्द और औरत दोनों पे फ़र्ज है। तो नमाज में हम क्या पढ़ते हैं? मुख्तलिफ सूरह फातिहा, ज़म्मी सूरा, फिर जो है अत्तहियात में भी अपने अत्तहियात की दुआएं हैं, फिर तस्बीहात है, ये तमाम अरबी में है, तो कोई और लैंग्वेज में नहीं है। तो इसलिए इसका सीखना, क्योंकि नमाज में सूरह फातिहा वगैरह दूसरी चीज़ें पढ़ना ज़रूरी है, इसीलिए ये तजवीद व क़िरात सीखना भी ज़रूरी है। और सरकार की हदीस है सबके लिए, क्या फरमाए कि तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा, इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। साफ साफ फरमा दिया अल्लाह ताला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में भी। फिर कुरान में भी है, हर जगह जगह के इल्म की फजीलत है। सूरे इक़रा जो है, जो हम पढ़ते हैं अक्सर, वो पहला सूरा है दरअसल जो नाजिल हुआ। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ अल्लज़ी खलक़ल इंसाना बिल अलक़। तो इस तरह से सूरह अलग पहला सूरा है कुरान शरीफ में। तो उसमें कहा ही गया इब्तिदा ही इस्लाम की इक़रा से है, यानी पढ़ो से है। तो वहाँ ये नहीं कहा गया कि मर्दों तुम पढ़ो या मर्दें औरतें तुम पढ़ो। तो ये सभी के लिए है, जो मोमिन है, मुसलमान है और गैर मुस्लिम भी है, तो ये कुरान शरीफ सबके लिए है। क्योंकि सूरह फातिहा में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन है, अल्लाह ताला तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का परवरदिगार है, तमाम जहान का। तो जितने जहान है जमीन आसमान में, और जितने पोशीदा हम इंसान के बस से बाहर जो और भी दुनिया है, सबका पालने वाला अल्लाह है। तो रब्बिल मुस्लिमीन नहीं कहा गया, रब्बुल आलमीन। तो जिस तरह से अल्लाह ताला तमाम जहानों का रब है, तो कुरान भी जो है वो तमाम जिन और इन सब के लिए हमको पहुंचाना चाहिए ये पैगाम। खुद हम पढ़ के इस पे अमल करना और हमारे साथियों को पहुंचाना चाहिए। तो चलिए आज के दर्स में हम जो पढ़े हैं अब तक हुरूफ तहज्जी, उसके बाद उसको हुरूफ को मिला के कैसा लिखना, इसकी प्रैक्टिस करिए आप। तकरीबन मैं समझता हूँ काफ़ी हजरात कुरान शरीफ को पढ़ना जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसकी मशक करें आप, एक हर्फ से दूसरा कैसा मिलता है, जैसा तोए ज़ोए है मिला के कैसा लिखते हैं। ऐन है, ऐन की ये देखिए मुंडी छोटी हमजे की तरह होती है। अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, ये ऐन की मुंडी में और ये जो छोटी या और बड़ी या होती है ना आखिर में, उसमें कंफ्यूज होते हैं। देखिए हमजा, ये हा है
اور یہ حمزہ، حمزہ بھی عین کی شکل کا آتا ہے، اس میں اکثر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں یہ عین کی بوٹی ہے یا حمزے کی ہے. تو آپ کل اس میں دیکھ لیجئے یہ کیسا لکھا ہے. اس میں شناخت کے لیے آپ کو کتاب میں مشق کرایا گیا ہے. عین ہے، عین یہاں اس کی عین کی بوٹی ہے یہ والی، بڑا عین اور یہ عین کی بوٹی. بیچ میں جب بھی عین آتا ہے پورا عین نہیں لکھا جاتا، ایسا عین لکھتے ہیں، یا بیچ میں اگر آئے تو عین 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 ایسا ملا کے لکھتے ہیں، لام عین ایسا لکھتے ہیں ملا کے. تو یہ حروف کی پہچان، کیونکہ اکثر احباب غلطی کر بیٹھتے ہیں جب قرآن روانی سے پڑھتے ہیں تیز تیز، تو اس میں غلطی ہو جاتی ہے اکثر سے کہ حرف کو پہچاننے میں، جس سے معنی بدل جاتے ہیں. تو ہم کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ جو حرف قرآن میں لکھا ہے اس کو من و ان پڑھنا چاہیے، جیسا ہے ویسا ہی پڑھنا چاہیے. تو اب آپ کے پاس یہ پورے حروف ہے الحمدللہ، اور حروف کو ملا کے لکھنے کا بھی طریقہ آپ کے پاس ہے. اور جو ہے اب دیکھیے، اب جو حروف پڑھے جا رہے ہیں الف دال دال رے زے واو، تو اس میں جو ہے اس کے بعد جو حرف لکھتے ہیں، میں یہاں پڑھتا ہوں، ان 6 حروف کو بعد کے کسی حروف سے ملا کر نہیں لکھتے. عربی کا قاعدہ ہے کہ یہ 6 حروف ہے. کون سے آپ کو نوٹ کر لیجئے، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ جو 6 حروف ہے الف دال ذال را زا واو، ان 6 حروف کے بعد جو بھی حروف آتا ہے، حرف آتا ہے، اس کو اس سے ملاتے نہیں ہے بلکہ الگ لکھا جاتا ہے. پہلے لکھتے اگر جیسا کہ اب ہے، الف سے بے کو نہیں ملے گا. اس کی مثال یہاں ہے، جیسا کہ الف یہاں لکھا ہے، دیکھیے ان حروف کے علاوہ دوسرے حروف شروع میں ہو تو ملا کر لکھے جائیں گے، جیسا کہ الف تا اور تا الف. یہاں پہ دیکھیے آپ الف با ہے، لیکن با الف لکھ سکتے ہیں، الف با نہیں لکھتے کبھی بھی. با 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 بولیے، یا باللہ آتا ہے تو بے الف اور لام لکھتے ہیں. لیکن جو ہے اگر الف سے بے سے الف پہلے نہیں ملتا، بعد میں ملتا. اسی طرح جیم الف ہے اور جیم ہے اج، تو الف کو ملا کے آپ جیم کے ساتھ نہیں لکھیں گے بلکہ جیم کے ساتھ ملا کے الف لکھیں گے، جا جیسا. تو یہ وہ نازک نقطہ ہے لیکن بہت ضروری بھی ہے ہم کو جاننے کے لیے. یہ 6 حروف یاد رکھیے، یہ جب بھی آئیں گے تو اس کے بعد والے جو حرف ہے اس سے ملے گا نہیں بلکہ الف علیحدہ رہے گا. اسی طرح دال، اب الف کا آپ کو یہاں 3 مثالیں بتائی گئی ہیں. الف با سے نہیں ملتا پہلے، البتہ با سے الف ملتا ہے بعد میں اگر آیا تو. پہلے آیا تو جیم کے ساتھ بھی نہیں ملے گا الف، اور با کے ساتھ بھی نہیں ملے گا پہلی کیٹیگری میں. اب دوسرا حرف دال ہے، دیکھیے دال اور تے، یہ بھی ملے گا نہیں، الگ الگ ہی لکھا جاتا ہے. تو یہ عربی کا قاعدہ ہے. کیوں ایسا ہے اگر ہم آپ پوچھیں تو اس کا جواب نہیں ہے. جیسا کہ عربی میں انگلش میں بھی ہے، پہلا لیٹر ہم کیپٹل لکھتے ہیں، وہ بعد والے حرف سے مل جاتا ہے بعض وقت پہ، لیکن بعض وقت الگ ہی لکھتے ہیں. تو یہ طریقہ تحریر ہے، لکھنے کا طریقہ ہے. یہ من و جیسا اللہ رسول نے ہم تک پہنچایا ہے جبرائیل علیہ السلام کے، اسی طرح ہم کو سیکھنا چاہیے. اس میں بحث و مباحثہ کرنے کا ہم کو کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ یہ ہم عربک کے جو ہے اسٹوڈنٹ ہیں، اب نہ کہ کوئی ریسرچ اسکالر ہے، نہ جو ہے ہاں ریسرچ اسکالر بھی ہے. تو ہم یہ جو طریقے تحریر ہے اس پہ کسی کو جو ہے اختلاف نہیں ہے. ان ہم اس کو لکھتے ہیں، بلکہ بعض علماء دین جو ریسرچ اسکالرس ہیں، جو ہے اس فن میں ہیں، وہ لوگ بھی قرآن کو ریفر کرتے ہیں کہ بھئی یہ دیکھو کہ قرآن میں کیسا ہے. عام طور پہ رخے لکھتے ہیں بعض احباب، یا دینی کتابیں لکھتے ہیں حدیث و فقہ کی اور دوسرے دروس کی. تو وہ لوگ دیکھتے ہیں بعض اوقات عربی کا اگر متن لکھنا ہے تو عربی کیسا لکھا ہوا ہے، وہ لوگ عربی میں ٹیکسٹ کو دیکھ کے اس کو جو ہے ونڈون لکھتے ہیں اس طرح سے. تو چلیے دال اور تے ہے، یہ ملتا نہیں، دیکھیے جدا جدا ہے. اور البتہ تے دال ملتا ہے، جیسا تدخلون بول کے آیا قرآن میں، تدخلون یا یدخلون ہے، تو تے سے دال ملتا ہے، ملا کے لکھ سکتے ہیں. لیکن دال سے تے نہیں ملتا، یہ پہلے کے یہ بتایا گیا. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اکثر لوگ غلطی کر بیٹھتے ہیں، بعض احباب کے لکھ بیٹھتے ہیں کہ ایسا لکھے تو کیسا ہے الٹا. تو اس میں عربی میں جو ہے وہ ہے، وہ دال تے آپ ملائیں گے نہیں، بول کے دال تے الگ رہے گا.
और ते दाल अलबत्ता मिलाते हैं। उसी तरह से दाल आइन है, ये भी देखिए जुदा गाना लिखा हुआ है, दोनों हर्फ दाल और आइन। और अलबत्ता आइन पहले आया तो अद अद जो बोलते हैं आइन दाल मिला के लिख सकते हैं। इससे पहले का जो हर्फ मैंने बताया ये वाला दाल आइन नहीं मिलता। जैसा कि कुरान में है अदल आया है, इंसाफ जो कहते हैं अदल, या अदना दलवा, इस तरह से है बहुत सारे हरूफ। तो आइन दाल मिलके जैसा इंदना है, इंदा रब्बी है, इस तरह से आइन दाल शुरू में अगर आइन आया तो दाल से मिलता है। तो ये इसलिए बता रहा हूँ, अगर है देखने में छोटी सी चीज लेकिन ये बहुत बड़ा जो है मसाला है। अगर जो लोग अनजाने में जो है आप मिला के लिख दिए तो माने भी बदल जाते हैं और कोई बाज अल्फाज भी नहीं बनते बाज जगह। उसी तरह देखिए जाल है, उसके बाद लाम है, जाल के बाद लाम आया तो अलग जुदा गाना लिखते हैं, मिला के नहीं लिखेंगे। लेकिन उसके बाजू को आप देखेंगे लाम के साथ जाल आ रहा है, नहीं उल्टी हो गया, ये लाम पहले आ रहा है तो मिला के लिखेंगे। जैसा लिज़्ज़करून बोल के लिज़्ज़ाकिरीन है, या लिज़्ज़करून है, इस तरह से जिक्र से है लाम अगर जाल से मिल रहा है तो जब मिला के लिखेंगे। और जाल है खौफ है, ये भी जाल और खौफ जुदा गाना लिखेंगे। लेकिन अगर खौफ पहले आ गया जाल बाद में आ गया तो लिखेंगे क़ज़ खौफ जाल, देखिए लिख रहे हैं खौफ और जाल। और रे मीम है, रे मीम भी जुदा गाना लिखेंगे। और पहले मीम आया तो मीम रे अगर बता मिला के लिखेंगे आप मर, जैसा मर अतुन बोल के है, लेडीज को औरत को मरआ कहते हैं, लेडीज को मरआ कहते हैं, तो मीम रे से लिखते हैं। और रम कोई रमी है कुछ लिखना है, रमी भी चलने को कहते हैं, तेज तेज रमी, तो रे मीम पहले आएगा। लेकिन मीम रे मिला के लिखेंगे, रे मीम मिला के नहीं लिखेंगे। तो ये चंद जो है मिसालें हैं। जो ये 6 हरूफ मैंने बताया है, 6 हरूफ जो मिल के पहले आए तो वो मिला ले सकते, उसी की मशक हो रही है। और उसी तरह रा और नून है, रा और नून, अगर नून रा आया तो मिलाएंगे आप, देखिए उसकी मिसाल ऐसी है नून रा। जैसा नरहब है, नरहब यानी हम आपका इस्तेकबाल करते हैं। और नरगब, नरगब भी बोलते हैं, यानी तरगीब देते हैं कोई चीज, हम आप तरगीब देते हैं। इस तरह से नून रा मिला के लिखते हैं। और ज़ेफ है, उसके बाद ज़ेफे भी नहीं मिलेगा, अलग अलग लिखेंगे। अलबत्ता फेज़े लिखेगा, लिखे मिला के लिखे जाएंगे। जैसा फज़ादहुमुल्लाह, फज़ादहुमुल्लाह बोल के आया है कुरान में, और बहुत जगह आया है फेज़े मिलके, फ़इज़्ज़क, बहुत सारी चीजें हैं फेज़े, तो फेज़े लिख सकते हैं। तो मैं समझता हूँ आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया। अभी 2-3 हरूफ के बाद इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। आप लोग इसकी अच्छी मशक कीजिए। ये कौन से पेज पे देखिए जो पढ़ाया पॉइंट में 7, पेज नंबर 7 पे है। कौन सी किताब से? यस्सरनुल कुरान, यस्सरनुल कुरान जो ये वाली तजवीद की बुक है यस्सरनुल कुरान, इससे उसके पेज नंबर 7 पे है। ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप जब मशक करेंगे तो आपको उसका आइडिया रहे, उसी पेज पे आप जाके मशक करेंगे इंशाल्लाह। तो हम आज के दुरुस में हुरूफों को कैसा मिला के लिखना वो देखे हैं, और बाज हुरूफ जो मिलके नहीं लिखे जाते हैं वो देखिए। ये बीच में जो 5-6 पेजेस आए ये सब मिला के लिखने के, और हुरूफ के जो मुंडी होती है पूरा एक्सपेंडेड नहीं लिखते, बड़ा सिर्फ मुंडियां आते हैं बीच में, उसके बारे में। जैसा ये मीम तोय है, देखिए आप मीम तोय, यहाँ मीम पूरा नहीं लिखे गया है बल्कि मीम की सिर्फ मुंडी लिखी गई है, मीम फिर ये तोय, और मीम के साथ आयन कैसा लिखे, मीम आयन। तो ये अलग अलग हुरूफ हैं, लेकिन इसकी शिनाख्त आपको जरूरी करनी चाहिए। तो अब आखिर के 2-3 हुरूफ वाव, वाव नून है, देखिए वाव नून भी अलहदा लिखेंगे। शुरू में अगर वाव आए तो नून के साथ मिला के नहीं लिखेंगे, लेकिन नून अगर पहले आया वाव आया तो लिखेंगे मिला के। जैसा नौमुन है, नौम है यानी सोने को कहते हैं नौम, नून वाव और मीम अगर लिखे तो नौम हो जाएगा। इसमें आप माशाल्लाह ऐसा लिखा, ऐसा तरीक़ेकार है लिखने का, नून वाव। फिर उसमें वाव ये भी अलग अलग लिखेंगे, लेकिन अगर या पहले आ गया तो या और वाव मिला के लिखेंगे। जैसे का यूसुफ है, यूसुफ है या यौम है, तो ये वाव मीम यौम है। यूसुफ तो सबको मालूम है, ये वाव सीन पे आता है, तो ऐसा मिला के लिखते हैं। अगर या वाव आया, वाव या आया तो नहीं मिलाएंगे। तो मैं समझता हूँ
ये 7वें पेज पे था दर्स, जो कि 6 हरूफ को आप मिला के नहीं लिखेंगे, इसके बारे में बताया गया। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप लिख लीजिए इसको, और इंशाल्लाह आइंदा क्लासेस में आप या दर्स के 5-10 मिनट के से पहले मैं वक्फा दूंगा, तो आप सवालात कर सकते हैं। और कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की, ये हरूफ की मशक करिए मिला के लिखना। अच्छा, अब देखिए आप 3 हरूफ के जोड़ जोड़ कैसा, 3 हर्फ आए तो उसको कैसा जोड़ के लिखते हैं। यानी अब तक हम जो पढ़े थे 2-2 हरूफ के बारे में बताया गया था, जैसे कि मीम दाल है, मीम रे है। देखिए दाल में रे में फर्क है, आमतौर पर लोग गलती से ये मीम दाल को भी रे पढ़ लेते हैं, तो ये बहुत नाजुक पॉइंट है, इसको याद रखिए। दाल कैसा लिखा जाता है, रे कैसा लिखा जाता है मिला के लिखने में। ये जरूरी है आपको। जैसा लाम मीम है और लाम वाऊ है, इसकी शिनाख्त देखिए, वाऊ कैसा लिखते हैं। तो आपको इसमें पहले के जो दुरूस हैं, पेज नंबर 1 से 6 तक 2-2 हर्फ बताए गए थे, कैसा 2-2 हर्फ मिला के लिखना। मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि आप जो भी अहबाब सुन रहे हैं, ये आज के दर्स में जो यस्सरल कुरान से लिया गया है, पेज नंबर 1 से 7 तक मैं बताया। बाज़ अहबाब फिर हाल में ज्वाइन किए हैं, वो भी दोबारा देख सकते हैं। ये यस्सरल कुरान की जो किताब है, शेख तजवीद जनाब मोहम्मद अब्दुल गफूर कादरी रहमतुल्लाह साहब की मुरतब की गई है। तो उसमें पहले हरूफ में, पहले पेज पे मैं बताया था कि जो अपने हरूफ तहज्जी है उसको लिखने का तरीका बताया गया है। तो आप इसको मश्क करिए रजिस्टर में या जो भी नोट बुक है, कैसा लिखते हैं, क्योंकि अरबी में पढ़ने के साथ साथ लिखना भी आना चाहिए। और ये तरीक़े किताबत है, लिखने का तरीका है। आप एरो के जरिए हजरत ने बताया है कि कैसा पेंसिल को जम्बिश दे के कैसा लिखा जाता है। तो ये पूरे हरूफ तहज्जी अलीफ से या तक है, इसकी मश्क करें आप। उसके बाद जो पेज नंबर जो है, ये मखारिज हरूफ है, इसके बारे में मैं फिर से पढ़ाऊंगा बाद में। लेकिन आज जो मेन आपका सबक था, हरूफ कैसा लिखना और 2 हरूफ वालों को मिला के कैसा पढ़ना, कैसा लिखना, ये नुक्तों के बारे में पहले ही बताया गया था। लकीर से ऊपर जो आता है नुक्ता, जो नून के लिए, ता के लिए इस्तेमाल होता है, और सा के लिए ऊपर। और अरबी का कायदे के मुताबिक नीचे 3 नुक्ते नहीं आते अरबी में, जैसा कि उर्दू में पे है या टे तो है नहीं अरबी में, लेकिन नीचे 3 नुक्ते नहीं आते अरबी में, सिर्फ ऊपर ही आते हैं, जैसा कि सा और शीन के लिए। तो ये एक जो है हरूफों की शिनाख्त है, तकरीबन अहबाब को मालूम है। अब अरबी में अलीफ अलीफ बाबा, ये आप मश्क करेंगे, पढ़िए जितना हो सके। फिर इसके साथ साथ इसको मिक्सअप कर दिया गया है लेटर्स को, ताकि आपको अच्छी जो है प्रैक्टिस हो सके लेटर्स की, क्योंकि ये बुनियाद है। अगर आपके लेटर्स सही हो तो पूरी कुरान आप सही पढ़ सकेंगे। हरूफ की शिनाख्त और उसके मखारिज बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज, अभी अलीफ बा ता सा में सिर्फ 3 जगह ऐसे हैं जो आप जुबान की नोक बाहर लाएंगे, जैसा कि सा, आप देखेंगे स्क्रीन पे, अलीफ बा ता के बाद सा आता है, सा के वक्त जुबान की नोक बाहर लाएंगे, और जाल के वक्त जा और गोए, ये 3 हर्फ हैं जिसकी अदायगी के वक्त जुबान की नोक थोड़ी बाहर आएगी। किसके वक्त, सा, जाल और गोए, ये हो। और इसको पढ़ने के लिए एक्सपेंडेड फॉर्म में नीचे जैसा अलीफ है, तो अलीफ में 3 हर्फ है, अलीफ लाम फा अलीफ, तो जो एक्सपेंडेड फॉर्म में ऐसा लिखते हैं। बा सिर्फ ऐसा लिखते हैं, लेकिन पढ़ने में उसको बा ऐसा। बा में क्या क्या है आपको, बा है और अलीफ है, ये बे और अलीफ। बा चूंकि आवाज को खींच रहे हैं, आवाज ऊपर की तरफ जा रही है। उसके बाद ता है, ता को भी आप, ता जो है ते अलीफ ता, 2 हर्फ है इसमें। सा है से अलीफ सा। जीम है, जे जे ये भी जीम, इस तरह। जीम में कितने हरूफ है, 3 हरूफ है। तो ये इसको एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाए कि एक लफ्ज पढ़ने में आपको 10 नेकी मिलते हैं। तो फिर उसमें फरमाए कि जैसा कि आप अलीफ लाम पढ़ते हैं कुरान शरीफ में, सूरह फातिहा के बाद सूरह बकरा है, बकरा में आप अलीफ लाम मीम पढ़ रहे हैं, तो इसमें देखिए कितने हरूफ है, अलीफ 1 हर्फ है, लाम 1 है, मीम है, अलीफ लाम मीम।
اس کو کہتے ہیں حروف مقطعات. جہاں جہاں بھی ہے جیسا کہ یاسین ہے، طٰہٰ ہے، قاف ہے، ہا یا عین صاد وغیرہ ہے. بہت سارے ایسے سورے ہیں جس میں آپ جو ہے حروف مقطعات رہتے ہیں شروع میں. تو یہ تمام کو حروف مقطعات کہتے ہیں، جو کہ ایک کوڈ ہے جو اللہ اور رسول اور جو علماء دین، جو مشائخین، جو صحابہ کرام جن کو اللہ تعالیٰ مناسب سمجھے اس کا علم دیے ہیں. تو ہمارے لیے ہے کہ بس ہم اس میں جیسا ہے ویسا پڑھنا ہے، اس کی بحث میں ہم نہیں جانا ہے کہ اس کے معنی کیا ہے. حروف مقطعات الف لام میم، تو اس کو مترجم نے، ترجمہ کرنے والے نے ویسے لکھ دیا ہے. لیکن یہاں مقصد کیا ہے تجوید کے لحاظ سے آپ کو جاننا یہ ہے کہ الف میں 3 حرف ہے، الف لام سے. لام میں کتنے حرف ہیں؟ یہاں دیکھیے آپ، لام الف میم، یہ دیکھیے لام بول رہے ہیں آپ، اس میں بھی 3 حرف ہے. پھر کیا آپ کے پاس میم ہے، میم میں بھی 3 حرف ہے، میم یہ میم. تو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ دیکھنے میں 3 حرف ہے صرف الف لام میں، کہ اس کے اندر جب ایکسپینڈیڈ فارم آپ پڑھیں گے تو 3 حرف اور ہے. تو گویا کہ آپ 3 9 حرف آپ پڑھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق آپ 1 حرف کے 10 نیکی ہیں، تو آپ 9 حرف پڑھیں گے، ہے نا. الف لام میم میں الف میں 3، اس میں 3 ایک میں کتنے آپ کو مل رہے ہیں؟ ہر حرف میں 10 نیکی. تو آپ جو ہے ہر حرف میں پھر 3 حرف چھپے ہوئے ہیں، تو 3 3 6 3 9 ہو گئے آپ کے پاس. تو 9 10 90 آپ کو نیکیاں ملتے ہیں ایک خالی الف نام پڑھنے پہ. اس طرح سے اگر آپ دیکھیں تو قرآن کا پڑھنا، پڑھانا، سنانا بہت ہی باعث مسرت ہے اور باعث ثواب ہے. اور کافی اس سے پہلے بھی میں عرض کیا کہ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی صرف جینٹس کو ہی پڑھنا ہے کیا قرآن شریف کی تجوید، قواعد وغیرہ، لیڈیز بھی پڑھنا ضروری ہے؟ تو جی ہاں، ضروری ہے پڑھنا، کیونکہ یہ علم کا حاصل کرنا فرض ہے. سرکار کی حدیث بھی ہے. اور پہلے قرآن کا جو سورہ ہے سورہ علق، جو کہ جیسا کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق جو ہے، وہ اقرا جو سورہ ہے اس کے معنی ہیں پڑھو کے. تو پہلا سورہ یہ ہے، دراصل سورہ فاتحہ ترتیب وائز پہلا سورہ ہے قرآن کا، مگر نزول کے اعتبار سے پہلا سورہ جو نازل ہوا وہ سورہ اقرا ہے، اقرا باسم ربک الذی خلق کو تو پڑھنا ہے. دوسری چیز، یہ جو بھی علوم ہے دنیا کے، اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. تو لیڈیز ہو کہ جینٹس ہو، اس میں کوئی اس کی بات نہیں. نماز جب پڑھتے ہیں تو دیکھیے سورہ فاتحہ، اس کے بعد کیا ضمنی سورہ، پھر التحیات، پھر اپنے سجدے میں اور رکوع میں اذکار ہے، یہ سب عربی میں ہے. تو اس کو اب صحیح تلفظ سے صحیح اسے پڑھیں گے تو ہی آپ کی نماز صحیح ہوگی. تو اس لیے یہ مہم جو چلائی جا رہی ہے درس تجوید و قرات کی، اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم ہماری نماز صحیح کر لیں. تو یہ بیسک چیزیں پڑھانے کے بعد ساتھ ہی ساتھ سورہ فاتحہ ہے اور آخر کے جو 10 سورے ہیں جس کو ہم ضمنی سورہ کہتے ہیں. سورہ فاتحہ کے بعد اکثر ہم علم ترى جو سورہ فیل کہلاتا ہے، سورہ فیل سے سورہ ناس تک، یہ 10 سورے اس کی مشق کرائی جائے گی انشاءاللہ. اور وہ آپ کا ہو جائے گا جب آپ گرفت میں آ جائیں گے، وہ سورہ آپ کو اچھا مطلب اپنے پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے، تو آپ کی پہلے نماز، آپ کی ہم سب کی یعنی نماز پہلی صحیح ہو جائے گی. نماز صحیح ہونے کے بعد پھر ہم پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ سورہ بقرہ سے پھر سورہ ناس تک آئیں گے. تو آج کے درس میں جو چیزیں اہم بتائی گئی ہیں، ایک تو حروف ملا کے کیسا لکھتے ہیں. جیسا کہ عام طور پہ غلطیاں کر بیٹھتے ہیں لوگ، حروف کی کنڈی کو وہ رکھیں آپ، جو بیچ میں جب لکھتے ہیں تو حرف ملا کے کیسا لکھتے ہیں. یہ الف و تا سا الگ ہے. اس کے بعد یہاں سے آپ کو ایک اسٹینڈرڈ فارم بتایا. پھر یہ بے ہے، بے کے دیکھیے یہ میڈیم سائز کی منڈی ہے بے کی، اور یہ چھوٹی منڈی ہے. یہ بیچ میں جب آپ لکھتے ہیں تو دیکھیں گے کہ وہ منڈی کبھی چھوٹی کبھی بڑی آتی ہے. جیسا بے تے لکھتے ہیں تو یہ آدھی منڈی ہے، باقی پھر تا کے ساتھ آ گیا. ہا کے ساتھ صرف ایک لکیر کے طور پہ بنایا گیا، یہ بھی با ہا ہے، بے ہا یا با ہا، اور بے دال ایسا ہے. تو اس کو آپ پڑھتے ہوئے لکھیں گے. یہ تمام بے سے ریلیٹڈ ہے، یہاں سے یہاں تک بے فے ہے، یہ بے عین ہے. کیسا جب وصل کہتے ہیں اس کو، حرف کو ملا کے لکھنے کو وصل کہتے ہیں. وصل میں کیسا لکھا جا رہا ہے، تو اس کی مشق ضروری ہے. تو یہاں جو رائٹ کارنر پہ یہ حروف ہے پورے، اس کے ساتھ ملا کے لکھنے کی
मशक कराएगी। जैसा बे के साथ कैसा कैसा दूसरे हर्फ से मिल रहा है, ये देखें आप, ते के साथ ते का जो हर्फ है, ते को छोटा, थोड़ा सा छोटा कैसा लिखते हैं, मीडियम मुंडी, ये छोटी मुंडी है, फिर ये ते नून है, इस तरह से आप मिला के लिखते जाएंगे। जीम है, जीम की मीडियम मुंडी है, ये जीम, जीम मिला के ऐसा लिखते हैं, जीम अलीफ, जीम बे, जीम जीम, जीम दाल, जीम रॉ, ये तमाम इसकी मश्क जरूरी है। आप ये मत समझिए कि ये क्या अली पाता सा पढ़ा रहे हैं साहब, लेकिन यही बुनियाद है। वही बिल्डिंग मजबूत और ऊंची होती है और देर पा रहती है जिसकी बुनियाद अच्छी हो, है ना। आप बड़े बड़े बिल्डिंगा बनाते हैं, कई साल खाली गड़ा खोदते हैं उसका फाउंडेशन सही करने के लिए। अगर उसमें फाउंडेशन, पिलर्स और जो भी डाल रहे हैं, बीम्स वगैरह मजबूत नहीं है, तो कई हम देखते हैं बिल्डिंग्स कोलैप्स हो जाते हैं। तो तजवीद और क़िरात अरबी सीखने के लिए, उसके क़वायद जानने के लिए पहले हुरूफ की पहचान और उसको कैसा लिखा जाता है, इसको रस्मुल ख़त कहते हैं। अरबी मिला के लिखना, अरबी हो या उर्दू या जो भी लैंग्वेज आप लिख रहे हैं, उसका जो तरीक़ेकार है लिखने का, उसको कहते हैं रस्मुल ख़त। रस्मुल ख़त याद रखिए, टेक्निकल चीज़ें हैं, तजवीद एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रस्मुल ख़त किसको कहते हैं, यानी द वे ऑफ राइटिंग, इसको रस्मुल ख़त कहते हैं। तो ख़त कहते हैं लिखने को, अपने ख़त, उर्दू का ख़त नहीं है, उर्दू में ख़त लेटर को कहते हैं, लेकिन अरबी तालीम में रस्मुल ख़त यानी जो आप लिखने का तरीका है उसको रस्मुल ख़त कहते हैं। तो और जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तमाम चीज़ें आप, ये असल कुरान के नाम से दूसरे कई किताबें हैं, लेकिन माशाल्लाह हज़रत शेख तजवीद, ये जो किताब हमारी असल कुरान हाथों में है, ये माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा उन्होंने मशक करवाई है हुरूफ की पहचान। और हुरूफ में कितने हुरूफ छुपे हैं बहुत कम किताबों में लिखा है। जैसा नून है, नून वाव नून, वो पता नहीं था बहुत लोगों के, भाई नून में भी 3 हर्फ छुपे हुए हैं। इसी तरह मीम में भी 3 हर्फ छुपे हुए हैं, मीम, ये मीम। तो ये सबका जानना जरूरी है। और ये जो कि शर्माने की कोई बात नहीं है, आज तक हम जो नहीं सीखे, अगर आप पास सीख रहे हैं तो उसमें बुराई क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह भलाई है। अब कल गया, पास्ट इज पास्ट बोलते हैं। तो जब जो अयाम जो चले गए, जो अरबी में एक कौल है कि राहत मात बोलते हैं, जो चला गया वो मर गया। तो वो गया पास को भूल जाइए, अभी जो दिन हमारे हाथ में है उसको इस्तेमाल करते हुए बहरहाल सीखना चाहिए हम लोगों को। तो ये अलीफ से या तक देखिए इसमें और से कि इसमें कितने कितने हुरूफ छुपे हुए हैं। अलीफ लाम फे अलीफ है, जैसे वाद देख रहे हैं तो आप देखिए वाद में क्या क्या है, वाद अलीफ दाल। इसी तरह आपके पास आयन है, आयन में क्या क्या है, आयन ये नून आयन। इस तरह से इसकी मशक करिए। और बहुत ज़रूरी है कि इसके साथ से साथ हम थोड़ा थोड़ा, चूंकि पहले अभी ये बेसिक है तो मैं हुरूफ और उसकी शिनाख्त बता रहा हूँ, फिर मखारिज हुरूफ पे आऊँगा तफसीली। थोड़ा मैं बीच में बताया था पहले की क्लासों में, आगे की इंशाल्लाह मखारिज हुरूफ की भी मशक कराई जाएगी, जो कि 40 to 50% ऑफ तजवीद सिलेबस है सभी। ये जो तजवीद और क़िरात में अपने मखारिज हुरूफ और सिफात हुरूफ, ये 2 चीज़ें हैं। ये 2 चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मखारिज हुरूफ जानता है, सिफात हुरूफ जानता है, वो ऐसा है कि गोया के 50 to 60% तजवीद जानता है। तो कोशिश करिए हम सब, और ये माशाल्लाह बहुत अच्छे अल्लाह ताला को काम में लगाया है। इसका पढ़ना पढ़ाना सब बाइस मसरत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 13 सहाबी रसूल खुद तजवीद और क़िरात सीखे, जिसमें 11 जो है मर्द हजरात थे, जिसमें 4 खुलफाए राशिदीन थे और 2 खवातीन थे, जिसमें बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और बीबी हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये 2 खवातीन ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रास्त ये इल्म हासिल किया तजवीद और क़िरात का। इससे बड़ा एविडेंस की जरूरत क्या है कि हमारे जो है ये लेडीज पढ़ना या नहीं पढ़ना तो फर्ज है क्या, ये पूछने के लिए ये जवाब, इससे बढ़ के क्या चाहिए। ये मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ, एक किताब ताजुल क़वायद जो है उसमें लिखा हुआ है, ये ताजुल क़वायद किताब में लिखा हुआ है कि 2 खवातीन, जिसमें बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी है और बीबी हफ्सा है, आपने तजवीद और क़िरात का इल्म हासिल किया। तो क्योंकि फ़र्ज फ़राइज़ में से है। यानी हाँ, मैं ये वक्त ख़त्म होने वाला है इंशाल्लाह। फिर ये 45 मिनट्स की क्लास है, आप लोग नोट कर लीजिए, अगर कुछ भी पॉइंट्स है तो दोबारा हम वो कर सकते हैं। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जितना ये सुना गया, जितना कहा गया, उसमें अमल करने की तौफीक दे, और हमको हमारी जो ये तरबियत की क्लास है तजवीद और क़िरात की, उसको जारी सारी रखे, और दूर दराज तक सुनने वाले तमाम अहबाब को इस काम में जो है आसानी पैदा करे।
تو آخر میں دعا کر لیتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم آنس وحشتنا فی القبور. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم وجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا